हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप सारे बच्चे बहुत 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 अच्छे से होंगे और सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम शीतल शर्मा है और मैं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। ठीक है, तो अभी तक जैसा कि आप लोगों को पता है ये चैप्टर हमारा चल रहा है और इस चैप्टर में अभी तक हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार जो हमने अभी तक पढ़ा है एक बार हम उसको शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम वो टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा माइक्रोस्पोर, मेन सारे टॉपिक नहीं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, मेगास्पोर कैसे बनता है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो हम आज थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट तरीके से कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है ना। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। ये पॉलिनेशन, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हमारे टॉपिक क्या है? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड देन एम्ब्रियो। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू बच्चों। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो एक बार जरा मैं पहले इसको समझाती हूँ। ये देखिए कि जैसा कि आप लोगों को पता है ये हमारा क्या है बेटा, व्हाट इज दिस? दिस इज द पोलन, समझे। अब ये पोलन कहां पे जा रहा है? पोलन जा रहा है पिस्टिल की साइड। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर। ये मैंने किस चीज का स्ट्रक्चर बनाया? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। तो पॉलन का पिस्टिल पे जाना और पिस्टिल फिर इसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये उसके टाइप का है या नहीं, समझे। तो इसी को ही क्या बोलते हैं कि इनके बीच जो इंटरेक्शन है तो हम इसको क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्या है मतलब यहाँ पर कि पिस्टिल जो है, ठीक है, पिस्टिल में क्या है कि ऐसी एबिलिटी है जो क्या करता है, पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, देख लेता है कि पॉलन ग्रेन इसके जैसा है या नहीं है, कि उसको एक्सेप्ट करेगा कि अगर उसके जैसा है, राइट टाइप है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपेटिबल। और उसके जैसा नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए तो भाई रॉन्ग हुआ ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनकम्पेटिबल। समझे। तो अगर पिस्टिल ने पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज किया, पहचान लिया कि हाँ ये मेरे टाइप का है, तो राइट टाइप उसके लिए राइट हुआ और साथ में क्या हुआ? कंपेटिबल हुआ। ठीक है ना। और अगर उसके टाइप का नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया, तो ये क्या हुआ? दिस इज द इनकम्पेटिबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि पॉलिनेशन का मतलब, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि पॉलिनेशन में क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन निकला, पॉलन ग्रेन निकलकर पिस्टिल तक गया। तो ऐसा थोड़ी ना है कि पॉलन ग्रेन निकल रहा है, पिस्टिल तक जा रहा है और पिस्टिल उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसी कोई भी क्या है कि पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन, कि हमेशा राइट टाइप ही पॉलन जो होगा वो कहां पर जाएगा? पिस्टिल पे जाएगा। तो पॉलिनेशन में कोई गारंटी, श्योरिटी थोड़ी ना है, गया तो गया, नहीं गया तो नहीं गया, क्योंकि पॉलिनेशन इतने सारे टाइप से हो रहा है, वाटर से हो रहा है, एयर से हो रहा है, बर्ड्स के थ्रू हो रहा है, समझे, बायोटिक के थ्रू हो रहा है। तो क्या हुआ कि कंपेटिबल पॉलन of the same species as the stigma, कि जो सेम स्पीशीज है
उसी का पॉलन ग्रेन निकला और कहाँ तक गया, स्टिग्मा तक गया, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये गारंटी नहीं ले रहा है कि हाँ ऐसा है। रॉन्ग टाइप भी पॉलन जाके भाई जा रहे हैं, हवा के वाटर किसी के भी थ्रू जा रहे हैं, कोई रॉन्ग टाइप वाला जाके बैठ गया, चला गया, गिर गया, किस पर, स्टिग्मा पर। तो ईदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम सेम प्लांट, है ना। और ये थोड़ी ना है कि प्लांट को पता है कि मेरी ही स्पीशीज का आएगा और वही मेरे ऊपर गिरेगा, किसी और स्पीशीज का भी पॉलन ग्रेन वहां पे गिर सकता है, समझे। तो इफ इट इज सेल्फ इनकम्पेटिबल ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर ऐसे पॉलन ग्रेन भी गिर सकते हैं जो उससे मिलते जुलते नहीं है, उस किसी और स्पीशीज के हैं जो उसके लिए कंपेटिबल नहीं है। इतनी बात क्लियर। चलिए, तो इसमें क्या है कि ये हमेशा गारंटी नहीं लेता कि राइट टाइप ही पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर जाकर गिरेगा, ठीक है। और यानी कि कंपेटिबली जो स्टिग्मा के लिए सही हो, स्टिग्मा जिसको एक्सेप्ट कर सके, सिर्फ वही जाकर पॉलन ग्रेन पे गिरेगा। तो ये मतलब ये पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो रॉन्ग टाइप वाला जो है, ठीक है, या तो सेम स्पीशीज से और फ्रॉम द सेम प्लांट, ठीक है। इफ इट इज इनकम्पेटिबल, अगर वो इनकम्पेटिबल है तो भी जाके कहां पे गिरा, स्टिग्मा। अगर बच्चों अगर ये राइट टाइप का है, ठीक है, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा कंपेटिबल है, और क्या हुआ तो स्टिग्मा क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा किसको, पॉलन को, और फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस शुरू होगा। कौन सा प्रोसेस शुरू होगा, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, ठीक है। पॉलिनेशन का प्रोसेस हो गया। अब भाई पॉलिनेशन के बाद क्या क्या प्रोसेस होने हैं, पॉलिनेशन के बाद में क्या है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा ना, तो बस वही है, ठीक है। तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। चलिए, और फिर इससे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। आई होप इट्स क्लियर सबको। चलिए आगे चलते हैं। अगर ये पॉलन ग्रेन क्या है, रॉन्ग टाइप है, ठीक है, पिस्टिल से मिलता जुलता नहीं है, पिस्टिल को सूट नहीं करता, तो क्या हुआ, पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देती है। वहां पे क्या है, पॉलन ग्रेन को क्या है, जर्मिनेट ही नहीं होने देती स्टिग्मा पे, और साथ में क्या है, पॉलन ट्यूब को भी नहीं बढ़ने देती, कहां पर, स्टाइल में। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें, ठीक है, तो यहां पर सपोज पॉलन है आया, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा, ये वाला पार्ट क्या है, स्टाइल, समझे। तो राइट टाइप का पॉलन आया, और अगर क्या है, ये इनकम्पेटिबल है, या आप कहोगे क्या कि रॉन्ग टाइप है, ठीक है, तो क्या होगा, पॉलन, ये देखिए क्या बन रही है यहाँ पे, ये पॉलन ट्यूब बन रही है, ये नहीं बनेगी, इट विल नॉट फॉर्म। समझ में आई इतनी बात।
कि अगर इनकम्पेटिबल है, रॉन्ग टाइप है, तो पोलन ट्यूब वहां पर नहीं बनी। फिर इससे क्या हुआ, ठीक है, कि पिस्टिल ने रिकॉग्नाइज किया पोलन, फिर देखा कि उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है या उसको वो रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या हुआ कि कॉन्टिन्यूअस डायलॉग पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल, ठीक है। कि जो पोलन ग्रेन है वो पिस्टिल पे जाके गिरा और पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में क्या हुआ, एक तरीके का आगे का प्रोसेस शुरू होने का शुरुआत हो गया, ठीक है, दोनों के बीच में, क्योंकि उसने उसको एक्सेप्ट किया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है कि केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। तो दोनों भाई देखिए, पोलन ग्रेन है, पिस्टिल के स्टिग्मा पे जाके गिर रहा है, फिर वहां जाके क्या है, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ है ना। तो जो इंटरेक्शन है वो क्या है, कैसे है। अब ऐसा थोड़ी ना बातचीत कर रहे हैं आपस में कि मैं आ गया, तूने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मैं खुश हूं, तू खुश है, ऐसा नहीं है ना। दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनी, और वो बॉन्डिंग क्या होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, केमिकल कंपोनेंट्स। समझे, दोनों के बीच में, पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में। फिर इसके बाद क्या होता है कि यहां पर कि इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है, जो रिसेंट ईयर है, बॉटनिस्ट ने क्या किया है कि हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पोलन एंड पिस्टिल कंपोनेंट्स, ठीक है। बॉटनिस्ट ने कुछ आइडेंटिफाई किया है, कुछ देखा है, कुछ ऑब्जर्व किया है पोलन पिस्टिल कंपोनेंट को, ठीक है, और वो इनके बीच में इंटरेक्शन को, कि वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, कि वो रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, मतलब बॉटनिस्ट ने देखा कि सबसे पहले जो है उनके बीच में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पहले वो रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होगी। लेकिन कुछ बॉटनिस्ट ने ऐसा भी देखा है कि पहले केमिकल बॉन्डिंग हो गई है, बाद में एक्सेप्ट और रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के भी कुछ वेरिएशन, कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, इनको भी ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है बेटा। चलिए आगे, अब कंपेटिबल पॉलिनेशन हो गया, पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेट कर गया, ठीक है, उसने क्या करा, पोलन ट्यूब बना ली, कहां से, जर्म पोर से। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये पोलन, ठीक है, और पोलन का ये वाला भाग क्या है, ये है जर्म पोर। अब यहीं से क्या निकल रही है, क्या निकल रही है, इसको आप क्या बोलोगे, पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब निकल रही है, कहां से निकल रही है, जर्म पोर से। चलिए आगे चलते हैं। कि देखिए पोलन ग्रेन जो है ना, जो कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब में गया। अब कैसे कैसे, ये देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या आया, ये पोलन ग्रेन, इस पोलन ग्रेन से क्या निकल रही है, ये पहले ओव्यूल बना लेते हैं। ये देखो, ये ओव्यूल है, ये एम्ब्रियो सैक है, पोलन ग्रेन से क्या निकल रही है,
पॉलन ट्यूब निकल रही है। समझे? और यहां पर थोड़ा सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं, समझ में आए ताकि, है ना। तो यहां पर ये देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना। ये क्या है? पॉलन ट्यूब, समझे। और ये क्या है? ये है ओव्यूल। और ये क्या है यहाँ पे? ये एम्ब्रियो सेक, समझे। तो यहाँ पे इसी चीज को है कि जब स्टिग्मा ने पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर लिया, वहां से पॉलन ट्यूब निकली और पॉलन ट्यूब कहाँ पे गई? एम्ब्रियो सेक में गई। इसके बाद क्या है? इसके बाद आगे के पॉइंट अगर हम पढ़ें, देखिए कि पॉलन ग्रेन आर शेड, मतलब 2 सेल कंडीशन में, ठीक है। अब ये 2 सेल कंडीशन क्या है यहाँ पे? कि पॉलन ग्रेन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना शेड, 2 सेल कंडीशन। तो वो क्या है? एक क्या है? वेजिटेटिव सेल, दूसरा क्या है? जनरेटिव सेल। यही है, तो 2 सेल कंडीशन हुआ। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि इन जनरेटिव सेल क्या हुआ कि कुछ में क्या हुआ बेटा कि जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड हुआ। इसने क्या बनाए? इसने बनाए 2 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट ये, एक मेल गैमेट ये, ठीक है, 2 मेल गैमेट। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जनरेटिव सेल क्या बना रहा है? मेल गैमेट बना रहा है। अब क्या हुआ? ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गया होगा। देखिए टिपिकल हम एनसीईआरटी ही कर रहे हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो प्लांट्स में जो है ना कि अब 3 सेल्ड कंडीशन कैसे हुआ इसको समझे तो देखिए 3 सेल्ड कंडीशन कैसे? तो 1 हुआ क्या? वेजिटेटिव सेल, समझे, और साथ में क्या है? 2 मेल गैमेट, समझे। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ? ये 3 सेल्ड कंडीशन। अब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में जा रही है ना, तो उस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है? मेल गैमेट है, क्योंकि जनरेटिव सेल किस पे कन्वर्ट हो गई? मेल गैमेट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो, ये रहे, ठीक है। ये क्या है? दीज आर द मेल गैमेट, समझे। क्या है ये? मेल गैमेट है। अब आगे चलिए, पॉलन ट्यूब आगे जा रही है, ओवरी में गई, ओवरी के बाद में ओव्यूल में एंटर कर रही है। तो देखिए इसको समझो ऐसे, एक एक चीज को बायो में समझना है। ये ओव्यूल है, ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है? माइक्रोपाइल। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था,
ठीक है, यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है क्या, ये पोलन ट्यूब आ रही है, ये देखिए पोलन ट्यूब आ रही है, ठीक है, यहाँ पर एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलोफेम। अब जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर जा रही है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये देखिए, तो ये देखो ये क्या है, ये देखो, ये सिर्फ मैंने यहाँ पर एम्ब्रियोसैक का डायग्राम बनाया, ये एम्ब्रियोसैक है, ये क्या है, ये सिनर्जिड है, ये एग सेल है, ठीक है। सिनर्जिड के अंदर यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, फिलीफॉर्म एपरेटस। समझे? तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या कर रहा है कि जो पोलन ट्यूब आ रही है, पोलन ट्यूब आ रही है ना, इसको गाइड कर रहा है कि तुमको किधर जाना है, तुमको इधर जाना है कि तुमको उधर जाना है, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है किस चीज को, पोलन ट्यूब को जाने के लिए, ठीक है। एंटर एंड थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। अब क्या हुआ, ये देखिए, ये वाला पॉइंट ये आपका लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पे प्रेजेंट है, माइक्रोबिलर वाले पार्ट पे प्रेजेंट है सिनर्जिड के, और क्या कर रहा है, पोलन ट्यूब को जाने के लिए गाइड कर रहा है कि पोलन ट्यूब को कैसे आगे जाना है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे चलिए। तो इस तरीके से ये जितने भी इवेंट हैं कि पोलन डिपोजिशन, पोलन आया, स्टिग्मा पे गिरा, ठीक है, फिर वहां पे पोलन ट्यूब निकली, पोलन ट्यूब ओव्यूल में जा रही है, तो यही प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। समझे? तो अभी तक हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, हमने पढ़ा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब आगे देखिए कि देखिए ये जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, ये क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ कि पोलन को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया, फिर उसको या तो प्रमोट कर रहे हैं, अगर एक्सेप्ट है तो मतलब उसके जैसा है तो प्रमोट कर दिया, अगर उसके जैसा नहीं है, रॉन्ग टाइप है, तो क्या हो गया, इनहिबिट कर दिया, उसको रोक दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज किया, उसको प्रमोट किया, और अगर उसका रॉन्ग टाइप है तो उसको क्या किया, इनहिबिट किया, रोक दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कि इस तरीके से जो ये साइंटिस्ट ने इसको देखा, इसको समझा, ब्रीडर कौन है, जो ब्रीडिंग कराते हैं, जो प्लांट साइंटिस्ट, ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन कराना, ठीक है, प्लांट के बीच में। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्लांट ब्रीडर जो है, उन्होंने क्या करा, मैनिपुलेट किए प्लांट पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। तो उस पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को देखा, उसको समझा, उसमें काफी सारे चेंजेस किए। क्या ऐसे भी हो सकता है, इंसान का दिमाग है ना, वो हर तरीके से कर जैसे हम लोग घर में भी कुछ डिश बनाते हैं, कोई खाना कुछ बनाते हैं तो उसमें चेंज करते हैं ना, चलो ऐसे करके देखते हैं, वैसे करके देखते हैं। तो उन्होंने पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन किया अलग अलग तरीके से, और उसमें भी करके देखा जो पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का था, ठीक है, जो क्या था, इनकम्पेटिबल था, ठीक है। और उससे भी उन्होंने क्या करा, हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड का मतलब क्या है, जब दो अलग अलग स्पीशीज से, या ले लीजिए उनको आपस में मिलाकर एक नया कोई स्पीशीज बनाया जाता है, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज लिया, उससे कोई नया स्पीशीज बनाया, तो क्योंकि वो दो से मिलकर बना हुआ है ना, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, हाइब्रिड। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए नाम से स्पष्ट है, आर्टिफिशियल नॉट नेचुरल, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन का मैंने अभी आपको मतलब बताया कि दो स्पीशीज को मिलाकर कोई एक नई स्पीशीज बना रहे हैं।
तो कोई जो ब्रीडर है, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कराया, उन्होंने क्रॉस कराया, उन्होंने रिप्रोडक्शन कराया। किसका कराया? अलग अलग स्पीशीज का। ठीक है, उनको करा के क्या करा, अपना मनपसंद कैरेक्टर बनाया। और मान लीजिए मुझे एप्पल बनाना है, मुझे मैंगो बनाना है, मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी से मतलब है कि जो न्यूट्रिशियस हो, है ना, इसमें न्यूट्रिशन हो और जो खाने में भी स्वादिष्ट हो। मैं इस टाइप का एप्पल बनाना चाहती हूँ, मैं इस टाइप का मैंगो बनाना चाहती हूँ। तो डिजायरेबल कैरेक्टर हुए। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जो ये तो ये कैसी वैरायटी बनी? सुपीरियर वैरायटी। ठीक है, तो ये क्या हुई? सुपीरियर वैरायटी। उसकी मार्केट में वैल्यू अच्छी होगी, है ना, वो फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग बनाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आर्टिफिशियल इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस, किसमें है? क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में। ठीक है, क्या हुआ इसका? इसका बहुत वैल्यू हुआ, है ना, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग अपनी फसल पैदा कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी नई प्लांट्स की नई जनरेशन बना रहे हैं, तो क्रॉप में इंप्रूवमेंट हुआ। चलिए यहाँ पे सच क्या है, देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ये क्या इंपॉर्टेंट है, किस लिए कि और हम इसमें डिजायर पॉलन ग्रेन जो है, ठीक है, दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज्ड। ठीक है, जो हम चाह रहे हैं हम उसी के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस करा रहे हैं। अनवांटेड पॉलन ग्रेन नहीं आकर गिर रहे हैं। अगर अनवांटेड पॉलन ग्रेन आकर गिरेंगे तो पॉलिनेशन किसी से भी हो जाएगा और जो हमारी डिजायर की स्पीशीज है वो बन नहीं पाएगी। ठीक है, तो डिजायर पॉलन ग्रेन लिए, फिर उनसे पॉलिनेशन का प्रोसेस कराया। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि जो स्टिग्मा है ना उसको ऐसा हम कर दे, ऐसे कवर कर दे ताकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे डिजायर का पॉलन ग्रेन ही आकर गिरे वहां पे। ठीक है, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन, मतलब वहां पे अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आके गिर जाए। तो ये प्रोसेस जो पॉसिबल हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? इमस्कुलेशन से और बैगिंग टेक्निक से। इसको हम यहाँ लिखते हैं क्या? इमस्कुलेशन, और उसके बाद में क्या है ये? बैगिंग टेक्निक्स। ठीक है, कि यहाँ पे कि जो स्टिग्मा वाला पार्ट है अनवांटेड पॉलन ना गिर जाए, सिर्फ और सिर्फ कौन से पॉलन ग्रे जो हमारे डिजायरेबल वाले हैं। चलिए, तो अब हम ये दो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, एक तो इमस्कुलेशन है और दूसरा क्या है? बैगिंग। क्या है इसका मतलब? सबसे पहले इमस्कुलेशन देखते हैं कि इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, कि जो फीमेल वाला पार्ट है उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो मतलब बाइसेक्सुअल मेल फीमेल दोनों, है ना, तो उसमें क्या करा? एंथर को रिमूव कर दिया। ठीक है भाई, देखिए जैसे उसको मैं डायग्राम से समझाती हूँ। ये कोई फ्लावर है, इधर की साइड मान लीजिए मेल है, इधर की साइड मान लीजिए फीमेल है। ये मेल का सिग्नल साइन होता है बेटा, ये फीमेल का होता है। अब भाई यहां से जो एंथर निकलेंगे वो इधर जा सकते हैं ना, बट हमको क्या करना है? हमको अपने डिजायरेबल प्लांट बनाना है, हमको डिजायर के अकॉर्डिंग पॉलिनेशन कराना है, समझे? तो इसमें क्या करा? रिमूवल ऑफ एंथर, कि जो यहां से जो एंथर निकलने वाले हैं इनको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ठीक है, कब? बिफोर द एंथर डेहिसेंस। ये एक फोर्सेप लिया, चिमटी जैसी होती है,
उसके कि जैसे ही वो एंथर मैच्योर होगा, एंथर में से पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे, तो उन पॉलन ग्रेन को बाहर आने से पहले ही एंथर को हटा दिया। कहीं ऐसा ना हो एंथर निकलकर कहाँ चले जाए, स्टिग्मा पर चले जाए। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इमस्कुलेशन। समझे? ये कौन सा प्रोसेस होता है? ये प्रोसेस होता है बेटा इमस्कुलेशन। अब इसके बाद क्या हुआ? अब क्या करेंगे हम कि जो इमस्कुलेटेड फ्लावर है उसको क्या करा, कवर कर दिया बैग से। वो बैग किस चीज का? ऐसे नहीं कपड़े का बैग, किस चीज का बना होता? बटर पेपर का, ताकि वहां पर कोई और पॉलन ग्रेन आके ना गिर जाए। फिर देखो कैसे, ये कोई प्लांट है, इस पे क्या है, ये कोई फ्लावर है, कुछ भी फीमेल फ्लावर, इसको क्या करा, ऐसे कवर कर दिया। कैसे? बैग से। ठीक है, बैग किस चीज का मिलकर बना हुआ है? बटर पेपर का। ताकि यहाँ पे क्या हो सके कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आके गिर जाए। ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग fallen of unwanted pollen grain। ठीक है, यहाँ पे रोक दिया जाए फॉलन ऑफ अनवांटेड पॉलन। ठीक है, तो ये प्रोसेस में बैग यूज कर रहे हैं ना, इस वजह से क्या है ये, दिस इज कॉल्ड बैगिंग। क्लियर? और ये वाला क्या है, मान लीजिए ये फीमेल फ्लावर है, फीमेल। अब आइए देखिए, अब क्या हुआ, जो स्टिग्मा है बैग फ्लावर का, रिसेप्टिविटी जब वो लेने को रेडी होता है किसको, पॉलन ग्रेन को, तो वहां पे क्या करा कि मेच्योर पॉलन को कलेक्ट किया एंथर से, उसको स्टिग्मा पे डाल दिया। ठीक है, बैग हटाया, वांटेड पॉलन ग्रेन को डाला फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट से, और बैग से फिर वापस कर दिया ताकि कोई और ना आके वहां पे गिर जाए, क्या, पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे फिर आराम से क्या होता है, आगे की पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती रहती है और फ्रूट्स जो है वो बन जाते हैं, अलाउड टू डेवलप फ्रूट्स। ठीक है, तो इस तरीके, अगर अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया है कि इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर वहां पे यूनिसेक्सुअल है, इधर मेल और फीमेल, देखिए ये तो बाइसेक्सुअल के लिए प्रोसेस था, किसका, इमस्कुलेशन का, लेकिन अगर फीमेल पेरेंट में क्या है, यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो नीड फॉर इमस्कुलेशन। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे। देखिए फीमेल फ्लावर बर्ड जो है उसको क्या करा, उस पर बैग लगा दिया, है ना, कब, बिफोर द फ्लावर ओपन, और व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, पॉलिनेशन हो गया। कैसे हुआ कि हमने बैग हटाया, पॉलन ग्रेन डाला, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर हम उसको वापस से बैग से कवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभी हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए, हमने कवर किया क्या, एक तो हमने पढ़ा अभी इमस्कुलेशन पढ़ा, हमने बैगिंग के बारे में पढ़ा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ क्या है ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा,
आपको पता है पॉलन ट्यूब आती है, कहाँ जा रही है, एम्ब्रियो सैक के। तो सीधा हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक में ये दो सिनर्जिड, ये एक्सेल, ये एंटीपोडल सेल और ये पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहां पे क्या आ रही है, ये देखिए यहां पर आ रही है क्या, पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट थे, तो एक मेल गैमेट तो यहां पे जुड़ गया, एक मेल गैमेट यहां पे जुड़ गया। ये क्या है, ये है एग सेल, ये क्या है, ये है मेल गैमेट। इन्होंने मिलकर क्या बनाया, इन दोनों ने जाइगोट, और इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हुआ, 2n। ठीक है, ये क्या है, ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है, 2n, और ये क्या है, मेल गैमेट। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है, n। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, ये कितने हो गए, 2n प्लस n, क्या हुआ, 3n। ठीक है, और ये जो 3n है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्या, एंडोस्पर्म। बात क्लियर। तो ये एक फर्टिलाइजेशन ये रहा, फर्टिलाइजेशन ये रहा। ठीक है, तो ये दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेन फर्टिलाइजेशन तो यही है, और बेटा इसको जो है ना, ये ट्रिपल फ्यूजन भी कहलाता है। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहलाया ये, क्योंकि 2x पोलर न्यूक्लियाई थी, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और एक x क्या है, मेल गैमेट है, तो ये क्या हुआ, ये ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, और जाइगोट क्या बनाता है, जाइगोट बनाएगा क्या, एम्ब्रियो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यही अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि सिनर्जिड से पोलन ट्यूब जा रही है, दो मेल गैमेट निकल रहे हैं। ठीक है, कहां पर, जो सिनर्जिड है, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म पर। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक मेल गैमेट जो है एग से जुड़ गया, उसने क्या बनाया। ठीक है, देखिए बेटा ये वाला जो प्रोसेस है ना, इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये वाला, ये है सिनगेमी। समझ में आया इस वाले प्रोसेस को। तो यहीं पर क्या है कि जो ये प्रोसेस है इसको सिनगेमी बोला गया, और इससे क्या बना, इससे जाइगोट बना। जाइगोट कैसा होगा, जाइगोट होगा डिप्लॉइड होगा। आगे देखिए, दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा। पोलर न्यूक्लियाई कहां पर है, सेंट्रल सेल में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अभी हमने बनाया था ना, तो यहीं पर देखिए ये जगह, ये वाली जगह जो है, ठीक है ना, दिस इज द ये क्या है, सेंट्रल सेल। ठीक है, इसी सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई है। यहां पर क्या है कि जब उसके साथ मिला, तो उसके साथ मिलकर उसने क्या बनाया, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो ये वाला है, ये क्या है, ये ट्रिप्लॉइड है ना, 3 है, और क्या, PEN। ठीक है, क्या बनाइए, एंडोस्पर्म
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जब बन गया, इसके बाद में क्या है, क्योंकि यहां पर फ्यूजन है 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्या, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, दो कैसे कैसे हुआ ट्रिपल फ्यूजन, ये देखिए पोलर न्यूक्लियाई 2x, फिर यहां पे क्या है, मेल गैमेट x या n, ये दो मिले, क्या बना 3x ही कर दो, 3n या जो भी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्या, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, दिस इज द ट्रिपल फ्यूजन। अब क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, समझे, तो कहाँ पे हो रहा है, एम्ब्रियो सेक में हो रहा है, तो दो तरीके से फ्यूजन हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये एक यूनिक कैरेक्टर है इसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में। आगे देखिए, देखिए पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना था, कहाँ पे बना था, सेंट्रल सेल में, यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ था। ठीक है, और उसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने क्या करा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाया। ठीक है, और लिखा है ना कि द सेल आफ्टर ट्रिपल बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और वहां पे क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इससे आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसने क्या बनाया, एंडोस्पर्म, और यहाँ पे क्या है, जाइगोट है, जाइगोट क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है एम्ब्रियो, ये क्या है, ट्रिप्लॉइड, ये क्या है, डिप्लॉइड। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, ये देखिए एक्सेल, मेल गैमेट, जाइगोट, ये सिनगेमी हुआ, ऐसे सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी मेल गैमेट, और क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीई। ठीक है, तो अब इसको ऐसे देखिए, आप ऐसे लिख सकते हो कि जो पीईएन है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसमें क्या हुआ, डिवाइड हुई बार बार। ठीक है, और वो क्या बनाती है, वो बनाती है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है उसमें बार बार डिवीजन होता है, और क्या बनाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, या सॉरी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो है द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल, और ये जो एंडोस्पर्म है, ठीक है, ये एंडोस्पर्म यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, एज ए न्यूट्रिशन। किसके लिए यूज हो रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। समझे कि यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर जो एंडोस्पर्म यूज हुआ, ठीक है, इसमें क्या है, क्या इसमें क्या है, कि आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। इस एंडोस्पर्म के अंदर क्या मौजूद है, रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन के लिए यूज हो रहा है, किस चीज के लिए, एम्ब्रियो के लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रही है, बहुत सारा फ्री न्यूक्लियाई बना रही है। तो द स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, तो फ्री न्यूक्लियाई इसके अंदर बन रहा है ना, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब इसके बाद देखिए कि अब यहाँ पर देखिए कि सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें सेल वॉल बन रही है एंड द एंडोस्पर्म जो है बच्चों वो सेलुलर होता है। तो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, वहां पे न्यूक्लियाई बन रही है, बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। तो वहां पे जो बहुत सारे न्यूक्लियस है उनमें डिवीजन हुआ, तो सेल फॉर्मेशन होने से पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि जो कोकोनट वाटर है जो आप लोग पीते हो, है ना, कोकोनट वाटर पीते हो ना, मंदिर में कोकोनट फोड़ते हैं जो पानी निकलता है, इसमें क्या है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, 1000 ऑफ न्यूक्लियाई से। और जो बाहर जो व्हाइट वाला पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, ये क्या है, ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जो व्हाइट वाला पार्ट है, समझे, व्हाइट कैर्नल, व्हाट इज दैट, दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये क्या है, 1000 ऑफ न्यूक्लियाई से मिलकर बना हुआ होता है। कोकोनट वाटर है ये। कई बार क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो है में इधर कंज्यूम हो गया। एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन, एंडोस्पर्म जो है बच्चों क्या कर रहा है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा है। तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, किसमें, एम्ब्रियो में। तो यहां से क्वेश्चन आता है किस किस में होता है, पी में, ग्राउंड नट में, बीन्स में, ठीक है, बिफोर सीड मैच्योरेशन, सीड के बनने से पहले। और कई बार क्या होता है, ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, या फिर इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, या फिर उसमें थोड़ा सा लगा रह जाता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, कास्टर और कोकोनट। और वो कहाँ पे यूज हुआ, जब सीड का जर्मिनेशन होता है। तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया पी, ग्राउंडनट, बीन्स में, और थोड़ा सा परसिस्ट रह गया। और वो कहाँ पे यूज हुआ, कि जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि एम्ब्रियो डेवलप कहाँ पे होता है बच्चों, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट माइक्रोपिलर वाले रीजन में, किसके, एम्ब्रियो सेक के, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। तो याद कीजिए हमने ये बनाया था, ये एम्ब्रियो, ये कौन सा पार्ट है, माइक्रोपिलर रीजन। अंदर क्या है यहाँ पर, एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है, एट द माइक्रोपिलर एंड। और यहीं पर क्या है, एम्ब्रियो किससे डेवलप हो रहा है, सबसे पहले क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। यही है ना माइक्रोपिलर वाला रीजन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कई बार क्या है कि जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। कि जाइगोट जो है डिवीजन होता है कब होता है, कि ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, कि जब एंडोस्पर्म बन गया तब जाइगोट डिवाइड होना शुरू होता है, कि जाइगोट वहां से फूड लेता है। तो ये क्या है, ये एक अडेप्टेशन है जो क्या कर रही है, न्यूट्रिशन दे रही है, किस चीज को, डेवलपिंग
एम्ब्रियो को। कौन दे रहा है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन? कौन दे रहा है बच्चों? यहाँ पर एंडोस्पर्म दे रहा है। अब देखिए सीड जो है डिफर ग्रेटली। कैसे कैसे? देखिए अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है हम इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होती है? सिमिलर होती है किसमें? मोनोकोटिलेडॉन्स और डाइकोटिलेडॉन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, एम्ब्रियोजेनी। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है सेम हो रहा है किसमें? मोनोकॉट में और डाइकोट में। बात इतनी क्लियर? देखिए अगर हम देखें कि जाइगोट जो है वो क्या बना रहा है? प्रो एम्ब्रियो, और वो फिर डिवाइड हुआ कैसे? ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो में। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जाइगोट प्रो एम्ब्रियो, ठीक है, और फिर वो कैसे कैसे बना रहे हैं? फर्स्ट है ग्लोबुलर, नेक्स्ट क्या है? हार्ट शेप्ड, और फिर क्या है? मैच्योर एम्ब्रियो। समझे? तो जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, और फिर ये क्या बना? ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो। तो यहाँ पर ये डायग्राम देखो जरा, आपको दिखाई दे रहा है क्या है बच्चों? कि डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो, डाइकोट है। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये 2 कॉटिलेडोन है। ठीक है, ये नीचे रेडिकल, रेडिकल ने क्या बनाया? रूट। प्लूम्यूल क्या बनाता है? स्टेम बनाता है। और रूट के ऊपर जो है कवरिंग क्या दिखा रखी है? रूट को, रूट कैप। ठीक है, तो ये डाइकोट एम्ब्रियो है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम इसको समझेंगे कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, द एम्ब्रियो अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडोन। ठीक है, और यहीं पर इस वाले पार्ट को क्या बोला गया है? एपिकोटाइल, जो क्या बना रहा है? प्लूम्यूल। और हम इसको क्या बोलेंगे? स्टेम एपिकोटाइल। ठीक है, फिर देखिए यहां पे सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडोन। देखिए कॉटिलिडोन से ऊपर वाला एपिकोटाइल। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है? कॉटिलिडोन, इससे है ना नीचे वाला पोर्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है रेडिकल, और हम इसको क्या बोलेंगे? रूट कैप। ठीक है, तो रूट टिप, या हम क्या कह सकते हैं इसको? रूट टिप। बात क्लियर? कॉटिलिडोन, हाइपोकोटाइल, समझे क्या है? इस दिखाए ना बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडोन, तो जो कॉटिलिडोन से ऊपर वाला एपिकोटाइल, अपर, ऐसे लिख दो। कॉटिलिडोन से नीचे वाला लोअर क्या है? हाइपोकोटाइल। ठीक है, फिर वो रेडिकल, रेडिकल से रूट टिप, और रूट टिप किससे कवर होती है? रूट कैप से। क्लियर? चलिए ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस हैं। किस किस की है यहाँ पर? एम्ब्रियो। तो देखो बच्चों, ये सब होने के बाद एंटीपोडल डिजनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जाइगोट दिखाया हुआ है,
जाइगोट में चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जाइगोट क्या कर रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है। तो एम्ब्रियो का अलग अलग शेप है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है, और ये क्या है, ये मैच्योर एम्ब्रियो है। ठीक है, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, और फिर ये मैच्योर एम्ब्रियो, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो। अब यहाँ पे क्या है बेटा, मोनोकोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलेडॉन्स। इसमें सिर्फ एक कॉटिलेडॉन होता है। डाइकोट में 2 कॉटिलेडॉन होते हैं ना, इसमें एक होता है। तो इसके पार्ट देखो आप क्या दिख रहे हैं, ये देखो स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, शूट एपेक्स, रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइजा, ये सब क्या है, ये मोनोकोट के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा करते हैं बच्चे कि मोनोकोट एम्ब्रियो जो है ना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मोनोकोट एम्ब्रियो को। चलिए अब मैं क्लास को एंड करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और साथ में हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बाय एवरीवन।